नमस्ते बच्चों। हमने अपना कक्षा 9th का राज्यशास्त्र का दूसरा लेसन देखा था, भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा। उस पाठ में हमने विदेश नीति किसे कहते हैं, भारत के विदेश नीति में किस तरह से विकास होता गया, परिवर्तन होता गया, इसकी जानकारी हमने ली है। किसी भी देश को अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो आज हम अपने तीसरे पाठ में, जिसका नाम है भारत की सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हम लेने वाले हैं। तो इसके पहले हमें राष्ट्रीय सुरक्षा किसे कहते हैं ये देखना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो कि स्वतंत्र अर्थात प्रभुत्व संपन्न देशों से बनी होती है, मतलब सभी जो स्वतंत्र देश हैं अपने अपने देश का शासन चलाते हैं, उनकी मिलकर जो बनी हुई व्यवस्था होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर रहता है। कभी कभी उन देशों में किसी न किसी बात के वजह से संघर्ष होता है, सीमा रेखा के कारण होने वाले विवाद होंगे। इसके साथ साथ जो निर्वासित लोग हैं सीमा पार करके दूसरे देश में आते हैं, उनके वजह से दो देशों में संघर्ष होते हैं। जल के बंटवारे को लेकर संघर्ष, ऐसे बहुत सारे संघर्ष देशों देशों में होते हैं। कभी कभी ये संघर्ष समझौते चर्चा के आधार पर मिटाए जाते हैं, पर कभी कभी वो संघर्ष बिना युद्ध के नहीं समाप्त होते। इसलिए किसी भी दो देशों को लेकर जो संघर्ष होता है उस वजह से युद्ध का निर्माण होता है। युद्ध यह इसका अंतिम उपाय नहीं होता है। इसीलिए अपने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, प्रभुत्व संपन्न यानी स्वतंत्र राष्ट्र, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए प्राथमिकता देता है। इसीलिए वह अपने देश के सैनिकी सामर्थ्य में वृद्धि करता है। इसके साथ साथ अपने देश की अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। यह उस देश की कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। इसीलिए अपने देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह कायम और तत्पर और आद्यम रखनी पड़ती है। आद्यम यानी क्या, उसमें आधुनिकता का स्वीकार करना पड़ता है, अद्ययावत रखनी पड़ती है। इसी को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा। समझ में आया? राष्ट्रीय सुरक्षा यानी क्या, किसी भी पड़ोसी देश के आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी जो सैनिकी व्यवस्था है वह हमेशा अद्ययावत रखना और अपने देश के रक्षा की जिम्मेदारी निभाना, इसे ही हम राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। तो हम अपने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के उपाय, यानी अपने देश की जो सुरक्षा है उसको संरक्षित रखने के लिए अपना देश कौन कौन से उपाय कर सकता है। पहला हम देखेंगे कि देश की जो सुरक्षा है उसका संबंध अपने भौगोलिकता के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारत के बारे में सोचोगे तो भारत को नैसर्गिक तरीके से सुरक्षा प्राप्त हुई है। उत्तर की ओर हिमालय पर्वत हैं, तीनों ओर से भारत हिंदी महासागर से घिरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत को हिमालय पर्वत से नैसर्गिक तरीके से सुरक्षा प्राप्त हुई है। हमें चीन जैसे कोई दीवार बनानी नहीं पड़ी है
ताकि अपने देश को शत्रु से सुरक्षित रखें। अब अगर आप देखोगे कि शत्रु को हिमालय पर्वत पार कर कर आना यह पहले संभव नहीं था, किंतु आज युद्ध सामग्री में बहुत सारी आधुनिकता आई है, फाइटर प्लेन्स आए हैं, इसलिए हमें भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था अद्ययावत रखने की आवश्यकता है। यानी प्रत्येक देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वह उसके भौगोलिकता से यानी भौगोलिक स्थान से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए अपनी जो सीमा रेखाएं हैं उन सीमा रेखाओं पर कौन कौन सा खतरा मंडरा रहा है इसके ओर अपने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अपने देश को अगर किसी शत्रु राष्ट्र से खतरा है तो अपने देश की जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाना पड़ता है, यानी उसको अद्ययावत करना पड़ता है, उसमें आधुनिक तकनीकी का स्वीकार करना पड़ता है। आधुनिक जो भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो हथियार है या फिर परमाणु बम है, जो भी मिसाइल्स हैं उसको हमें आधुनिक तरीके से स्वीकार करना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि हमें शत्रु राष्ट्र का मुकाबला उस तरह से करना पड़े। तीसरा मुद्दा ये है राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए कि युद्ध है, संघर्ष है, इन मार्गों से राष्ट्रीय सुरक्षा की सावधानी रखना अधिक तनावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर खतरा उत्पन्न करने वाला एक घटक होता है। इसलिए कुछ राष्ट्र क्या करते हैं, अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त कर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले खतरों को कम करने की कोशिश करते हैं। अर्थात कुछ राष्ट्र अन्य देशों से सैनिकी संधियां करते हैं और अपने देश को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के उपायों की जानकारी ली। हम अपने अगले लेक्चर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।